अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। अगर आप अपना दर्द महसूस कर सकते हैं तो आप जिंदा हैं, और अगर आप दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं तो आप इंसान हैं। और दर्द से छुटकारा पाने की एक ही सूरत है कि हमेशा के लिए हम दर्द बन जाइए, क्योंकि हमदर्दी इंसान को मजबूत और निडर बना देती है। अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान के लिए हमदर्दी और रब ताला की आजिज़ी के लिए पैदा किया है। सच है कि इंसान जब खुदा खौफी करते हुए अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करने के लिए 10 कदम बढ़ाता है। आज मैं आपके साथ इसी हवाले से एक वाकया शेयर करूंगी। आज मेरे एक साथी ने मुझे एक वाकया सुनाया जो मुझे बहुत सी बातों का मतलब समझा गया। वो बताने लगे, कल हम एक घर में शुक्रगुजारी करने के लिए गए थे और वो सारी सूरत हाल बड़ी अजीब सी थी। उनके अजीज अपनी मिसेस के साथ मोटर बाइक पर शौकत खानम की साइड पे जा रहे थे कि पीछे से आने वाली एक गाड़ी का टायर अचानक फटा और गाड़ी इम्बैलेंस होते हुए उनकी मोटर बाइक से बुरी तरह टकरा गई। मोटर बाइक पे मौजूद दोनों मियाँ बीवी नीचे गिरे और उनको शदीद चोटें आईं। उनके इर्द गिर्द बहुत से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। थोड़ी दूर आगे जाकर जब गाड़ी रुकी तो गाड़ी वाला भी उतर के नीचे आया। वो बहुत परेशान था कि इसी दौरान सामने पेट्रोल पंप से एक लड़का भागता हुआ आया, क्योंकि वो दूर से ही पहचान चुका था कि ये उनके अहले मोहल्ला है। चुनांचे उसने फौरी तौर पर उसके घर फोन किया, जबकि दूसरी तरफ गाड़ी वाले ने भी 1122 को इतला कर दी। इससे पहले कि एम्बुलेंस आती, उसके बड़े भाई फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंच गए और साथ ही एम्बुलेंस आ गई। चुनांचे उनको उठाकर गाड़ी में डाला गया और वो शख्स जो गाड़ी में मौजूद था उसी दौरान उसने अपना टायर चेंज किया और वो भी उनके साथ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। पहले जैसे ही वो एक सरकारी अस्पताल पहुंचे, इलाज को प्रायोरिटी देने की बजाय वहां मौजूद डॉक्टर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पुलिस केस है, पहले पुलिस आएगी तो हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जबकि तकलीफ की वजह से वो दोनों मियाँ बीवी बहुत बुरी तरह कराह रहे थे। इसी दौरान उस शख्स ने कहा, ऐसी सूरत हाल से निपटने का मेरे पास एक ही तरीका है कि हम इन्हें किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं। चुनांचे एम्बुलेंस का रुख मोड़ा गया और उन्हें नजदीक ही एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। सूरत हाल वहाँ पर भी ज्यादा मुख्तलिफ न थी। उन लोगों ने भी यही कहा कि ये एक पुलिस केस है और हम पुलिस का इंतजार करेंगे। इस सूरत हाल को देखते हुए जख्मियों के बड़े भाई ने कहा, ये कोई पुलिस केस नहीं है, ये तो एक अचानक होने वाला गैर इरादी हादसा है। मैं नहीं समझता कि इसमें इस गाड़ी वाले का कोई कसूर है। अगर इस गाड़ी में इस शख्स की जगह मैं होता, मेरी गाड़ी का टायर फट जाता और मोटर बाइक पे इसका खानदान होता तो अचानक लग जाने पर मेरा भी कोई कसूर ना होता। हमें इनसे कोई गिला नहीं, आप बराए मेहरबानी इलाज शुरू कीजिए। हम तो इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे साथ हमारी मदद के लिए मौजूद हैं। चुनांचे डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और दोनों मियाँ बीवी की मेजर सर्जरीज के बाद उन्हें 4-5 दिन के बाद डिस्चार्ज किया गया और हॉस्पिटल में होने वाला तकरीबन 7-8 लाख रुपए का खर्चा उस शख्स ने अदा किया। जिस दिन उन्हें डिस्चार्ज किया गया उस वक्त भी वो शख्स वहां मौजूद था और वो उन लोगों के साथ उनके घर में पहुंचा। गुर्बत की वजह से उनके घर की सूरत हाल को देखकर वो शख्स बहुत परेशान हुआ और जाती दफा वो उन्हें 5 लाख रुपए देकर गया। मेरे कुलीग मुझे बताने लगे कि वो लोग बहुत खुश थे। तंदुरुस्ती के बाद आज उन्होंने शुक्रगुजारी के लिए दुआ करवाई है और वो ये कह रहे थे कि ये परेशानी गो के बहुत तकलीफ थी, लेकिन हमारे लिए तो रहमत बनकर आई। हम पर जो 1.5-2 लाख का कर्जा था वो भी उतर गया है और बाकी पैसों से मैंने एक इलेक्ट्रिशियन की छोटी सी दुकान भी खोल ली है। सच कहते हैं, किसी की मुश्किल, तकलीफ और परेशानी के दुख को ऐसे महसूस करना जैसे वो मामला आपके साथ पेश आया है और अपने तई उसको रफा करने के लिए इखलाकी और माली मदद के लिए तैयार हो जाना यकीनन इंसानियत की मेराज है। क्योंकि किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करना सच्ची नीयत की अलामत है और रब ताला दिलों के भेद जानते हैं। ऐसी नीयत को हकीकत का रूप देने के लिए अल्लाह ताला गैबी मदद के दरवाजे खोल देते हैं और यही गैबी इमदाद एक इंसान के जरिए से साइल तक पहुंच जाती है। अल्लाह ताला हमें दूसरों की मुश्किल में राहत मुहैया करने का जरिया बनाए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाक़यात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।